हेलो दोस्तों, T20 मूवीज पर आपका स्वागत है। आज की एक्सप्लेनेशन का नाम है द मैकेनिस्ट, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है ट्रेवर नाम के मशीन ऑपरेटर की, जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला होता है, जिसका कारण ये नहीं था कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता था या फिर ठीक से खाना नहीं खाता, बल्कि उसके इस दुबले पतले कमजोर शरीर का कारण था कि ट्रेविस पिछले 1 साल से सोया नहीं। अब ऐसा नहीं था कि उसने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती थी, कोई ना कोई आवाज उसकी नींद बिगाड़ देती थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान 1 सप्ताह भी ना सोए तो वो पागल हो सकता है। तो यहाँ ट्रेवर के केस में ऐसा क्या था कि वो पिछले 1 साल से बिना सोए जिंदा है। ट्रेवर की इस बीमारी का कारण था उसका अतीत। उसने 1 साल पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है कि किस तरह कुछ घटनाएं लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। उसकी इस बीमारी की वजह से उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। क्या ट्रेवर इसका कोई इलाज ढूंढ पाएगा या वो ऐसे ही मर जाएगा? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। इस मूवी के शुरुआत में हम ट्रेवर को देखते हैं, जो रोजमर्रा की तरह एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स उसे हर रोज देखते हैं और उन्हें लगता था कि ट्रेवर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। लेकिन ट्रेवर ने उन लोगों को कभी नहीं बताया कि वो पिछले 1 साल से सोया नहीं, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में किसी को भी ये पता चलता तो वो लोग उसे काम से निकाल देते। ट्रेवर की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम स्टीवी है। टीवी एक प्रोस्टिट्यूट है, पर वो ट्रेवर को पसंद करती है। ट्रेवर को उसकी नींद न आने की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वो अपने फ्रिज पर एक नोट लिखकर चिपका देता था ताकि उसे पिछले दिन की बातें याद रहें। क्योंकि वो कभी सोता नहीं था, इसलिए रात को वो कब्रिस्तान में काम करता था और रात को लगभग 1:30 बजे वो पास के एयरपोर्ट पर कॉफी और ब्रेड खाने जाता था। इसलिए नहीं कि उसे भूख लगती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मारिया नाम की वेट्रेस थी, जिससे बात करके ट्रेवर को अच्छा लगता था। मारिया उसे अक्सर सलाह देती थी कि वो खुद पर ध्यान दे, क्योंकि उसका शरीर दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था। एक दिन ट्रेवर का सुपरवाइजर उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसके बिहेवियर को लेकर बात करता है। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, पर वो उसे भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। ट्रेवर शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। बाहर बारिश का मौसम था तो वो थोड़ा सुस्ताने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक आदमी उसे नींद से जगा देता है। वो आदमी अपना नाम बटिस्टा बताता है। वो कहता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन ट्रेवर ने उसे वहाँ पहले कभी काम करते हुए नहीं देखा। अगले दिन ट्रेवर फिर से उस आदमी को देखता है। मिलर नाम के एक वर्कर की मशीन फिक्स कराने में मदद करा रहा होता है। तभी ट्रेवर की नजर बटिस्टा पर जाती है। बटिस्टा उसे अजीब से इशारे करता है, जिसे देखकर ट्रेवर को थोड़ा अजीब लगा। वो गलती से मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मिलर का हाथ उसमें फंस गया था। तभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर उसका हाथ पूरा कट गया। ट्रेवर डर के मारे पूरा सहम जाता है कि उसकी गलती की वजह से एक आदमी को अपना हाथ गंवाना पड़ा। वो बहुत घबराया हुआ होता है, कहीं उसके ऊपर पुलिस केस न हो जाए। वो हमेशा की तरह मारिया से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि मारिया कल अपने बच्चे को मदर्स डे पर कहीं घुमाने ले जा रही है। मारिया ट्रेवर को भी अपने साथ चलने को कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोई भी ट्रेवर से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी हर दिन बिगड़ती दिमाग हालत को देखते हुए लोग उससे डरने लगे थे। उसके सुपरवाइजर ने उस दिन के हादसे के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर किया था। वो उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर ट्रेवर उन्हें बटिस्टा के बारे में बताता है, जिसने उसका ध्यान भटकाया था। पर वो उसे बताते हैं कि बटिस्टा नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। और ये सुनने के बाद ट्रेवर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे फिर से बटिस्टा दिखाई देता है। उसके पास लाल रंग की कार थी। ट्रेवर उसका पीछा करता है। वो उसे रुकने के लिए भी कहता है, पर बटिस्टा उसे बोलता है अगर उसे बात करनी है तो उसके पीछे आए। ट्रेवर उसके साथ क्लब में जाता है। वो बटिस्टा के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से ट्रेवर का ध्यान काम से भटका था। पर बटिस्टा उसे कहता है कि इसका दोष मुझे मत दो, उस मशीन को तुमने स्टार्ट किया था, इसीलिए वो तुम्हारी गलती है। ट्रेवर उससे पूछता है कि तुम्हें कंपनी में कोई जानता क्यों नहीं, पर बटिस्टा उसकी बातों का जवाब नहीं देता।
वो बाथरूम यूज करने के लिए जाता है। तभी ट्रेवर देखता है कि वो अपना वॉलेट भूल गया है। ट्रेवर को उसके अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें उसके कलीग के साथ बटिस्टा फिशिंग कर रहा था। ट्रेवर अब खुश होता है कि उसे अब सबूत मिल गया है, ये साबित करने का कि बटिस्टा नाम का आदमी फैक्ट्री में काम करता है। वो लेट नाइट अपने कलीग को फोन करता है, सुपरवाइजर को उसके और बटिस्टा के बारे में सब कुछ बताने की धमकी देता है, पर उसका कलीग उसे पागल समझकर उसका फोन काट देता है। ट्रेवर अपने फ्रिज पर एक नोट देखता है। वो उसे देखकर घबरा गया था क्योंकि ये उसने नहीं लिखा था और हर दिन कोई ना कोई नोट लिखकर उसके फ्रिज पर चिपका देता है। ट्रेवर घबरा कर स्टीव के पास जाता है क्योंकि उससे बात करके उसे सुकून मिलता था। अगले दिन मारिया और उसके बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाता है, लेकिन जब वो उन दोनों की फोटो खींच रहा था तो उसे अपना बचपन याद आने लगता है कि वो भी कभी अपनी माँ के साथ वहाँ आया करता था। वो मारिया के बेटे को एक राइड पर ले जाता है, लेकिन वो राइड उसकी उम्र के बच्चों के लिए नहीं था। बच्चा उस राइड से बहुत डर गया था, जिसकी वजह से उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगते हैं। ड्राइवर उसे तुरंत ही बाहर निकाल लेता है। वो उसकी इस हालत का जिम्मेवार खुद को मानता है, पर मारिया उसे समझाती है कि ये बीमारी उसे बचपन से है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ड्राइवर मारिया के घर में उसके फ्रिज में बिल्कुल वैसा ही नोट देखता है जैसा किसी ने उसके फ्रिज के ऊपर चिपकाया था। उसे लगा कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही अपने घर आ जाता है और उस नोट को दोबारा ढूंढता है। वो उसमें लिखे हुए अधूरे अक्षरों को पूरा करता है, लेकिन हर बार उसमें कोई ना कोई अलग अलग मतलब निकल कर आता है। अगले दिन ड्राइवर फिर से काम पर आता है क्योंकि वो घर पर ये सोचता हुआ नहीं बैठ सकता था कि उसके साथ आखिर क्या गलत हो रहा है, नहीं तो वो गरीबी से वैसे ही मर जाता। वहाँ उसकी मुलाकात मिलर से होती है। मिलर अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बाद भी काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि कंपनी ने उसे इसके मुआवजे के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए थे। ड्राइवर उससे माफी मांगता है और मिलर भी उसे बड़ी आसानी से माफ कर देता है। ड्राइवर जब अपने काम पर वापस जाता है तो जिस मशीन पर वो काम कर रहा था वो अचानक स्टार्ट हो जाती है और ड्राइवर का हाथ उसमें फंस जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो किसी तरह एक टूल की मदद से मशीन को जाम कर देता है और इस तरह उसका हाथ कटते कटते बचता है। ड्राइवर को लगता है कि ये सब उसके खिलाफ साजिश थी, इसलिए वो सभी से हाथापाई करने लगता है। वो सभी उसे पागल समझते हैं और उसके इस बर्ताव के लिए उसका सुपरवाइजर उसे कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। ड्राइवर परेशान होकर स्टीव के पास जाता है, पर वो देखता है कि उसे भी किसी ने बहुत मारा था। अब ड्राइवर की जॉब जा चुकी थी, इसलिए उसके पास कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने का पूरा टाइम था। एक रात को वो जागकर नजर रखता है ये जानने के लिए कि उसके फ्रिज पर कौन वो नोट चिपका कर जाता है, पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। कुछ देर बाद उसकी मकान मालकिन उसे बताने आती है कि उसके कमरे से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। जब ड्राइवर अपने फ्रिज को देखता है तो उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, पर वो उसे खोलता नहीं है। ड्राइवर को एक नया नोट मिलता है जिसमें फिर से कुछ नए अक्षर लिखे हुए थे। जब वो उन शब्दों को जोड़ता है तो उसे फिर एक नया नाम मिलता है और इस बार उसे उसमें मिलर दिखाई देता है। अगले दिन ड्राइवर मिलर के पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मिलर उससे उस दिन के हादसे का बदला ले रहा था। ये सुनकर मिलर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे मारकर भगा देता है। जब ड्राइवर वहाँ से जा रहा था तो वो दोबारा से बटिस्टा को देखता है जो उसे देखकर हंस रहा था। ड्राइवर उसका पीछा करता है, लेकिन देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो आरटीओ ऑफिस जाता है और उनसे उस कार के बारे में पूछता है, पर वो लोग किसी भी ऐरे गहरे को इस तरह की जानकारी नहीं देते थे। उसके पास अब एक ही रास्ता था, वो पुलिस के पास जाए, पर वो उसकी कंप्लेंट उसकी बातों पर विश्वास करके तो नहीं दर्ज करने वाले थे, इसलिए वो जानबूझकर एक कार के सामने कूद जाता है। ये कहकर कि एक कार ने उसे टक्कर मारी है, वो बटिस्टा की कार का नंबर देता है ताकि वो पकड़ा जाए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला ड्राइवर से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो रेड कार उसी की है और ड्राइवर ने ही 1 साल पहले उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ड्राइवर यहाँ बहुत कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पुलिस वाला उसे झूठी रिपोर्ट देने के जुर्म में पूछताछ करने लगता है, पर ड्राइवर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, पर ड्राइवर मेट्रो की सीवर लाइन से होते हुए उनके चंगुल से निकल जाता है। वो बहुत परेशान था, वो पिछले 1 साल से सोया नहीं, ये तो उसे पता है, लेकिन अभी जो उसके साथ हो रहा है वैसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। ड्राइवर अपने घर पर आता है, पर वो देखता है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है। अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो टीवी के पास जाता है।
वो उसके घावों को साफ करके उस पर दवा लगाती है। टीवी अब अपना काम छोड़कर ट्रेवर के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहती थी। वो उसे बता रही थी कि वो आगे क्या करने वाली है। तभी ट्रेवर वहाँ पर वही फोटो देखता है जो उसे बटिस्टा के वॉलेट से मिली थी। ट्रेवर को लगा कि वो भी बटिस्टा के साथ मिली हुई है। वो उसे बटिस्टा के बारे में पूछता है, पर टीवी को ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ट्रेवर से कहती है, जरा ठीक से देखो, इस फोटो में दूसरे आदमी तुम ही हो। वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद स्टीवी उस पर गुस्सा करके ट्रेवर को घर से निकाल देती है। वो इस झगड़े के बाद और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टीवी के अलावा उसका कोई नहीं था और उसे लगता है कि वो इन सब से मिली हुई है। ट्रेवर मारिया से मिलने एयरपोर्ट पर जाता है। वो रोज की तरह ब्रेड और कॉफी ऑर्डर करता है, पर इस बार उसे मारिया दिखाई नहीं देती। वहाँ एक दूसरी वेट्रेस आती है, पर उसे मारिया से ही बात करनी थी। वो वेट्रेस उसे बताती है कि हर रात वो ही ऑर्डर सर्व करती है और यहाँ मारिया नाम की कोई स्टाफ नहीं है। ट्रेवर उसके ऊपर भी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और उसके आसपास के सभी लोग उसे पागल की नजर से देख रहे थे। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो एक बार फिर से बटिस्टा को देखता है। उसे इस बार बटिस्टा को किसी भी हालत में पकड़ना था। वो उसका पीछा करता है, पर वो देखता है कि वो उसी के घर के अंदर जा रहा है। इस बार उसके साथ एक बच्चा था। ट्रेवर देखता है कि वो बच्चा मारिया का है। उसे लगा कि वो उसे मार देगा, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने जाता है। वो देखता है कि बटिस्टा उसी का इंतजार कर रहा है। ट्रेवर उससे उस लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर बटिस्टा उसे कहता है, अब नाटक बंद भी करो, तुम्हें पता ही है वो मर चुका है। वो उसे कहता है कि उसे उसका खुद के लिए फ्रिज पर नोट छोड़ने का तरीका पसंद आया। ट्रेवर उसके साथ हाथापाई करता है और उसी के चाकू से उसका गला काटकर उसे मार देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई लड़का नहीं था। वो दोबारा से अपने फ्रिज के पास जाता। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। उस फ्रिज को ट्रेवर ने पिछले 1 साल से नहीं खोला था, जिसकी वजह से उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ट्रेवर बटिस्टा की लाश को एक कारपेट में लपेटकर एक नदी के किनारे आता है ताकि वो उसकी लाश को ठिकाने लगा सके, लेकिन जैसे ही वो उसकी लाश को नीचे फेंकता है, वो देखता है कि कारपेट के खुलते ही बटिस्टा वहाँ से गायब हो चुका था। ट्रेवर हैरान था कि आखिर वो गया कहाँ, लेकिन तभी एक आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है और हम देखते हैं कि वो आदमी बटिस्टा ही था, जो पता नहीं कैसे दोबारा से जिंदा हो गया था। बटिस्टा उसे कहता है कि अब समय आ चुका है उसके सवालों के जवाब देने का। ट्रेवर को अब धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। इन सब की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले, जब ट्रेवर एक आम इंसान था। वो भी बाकी लोगों की तरह खुश रहता था, लेकिन एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था तो उसने एक बच्चे को अपनी कार के नीचे कुचल दिया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मारिया का ही बेटा था। ट्रेवर को उस समय समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो उस बच्चे को वहाँ मरता हुआ छोड़कर भाग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ट्रेवर बेशक ही पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसे इस बात का दुख हमेशा रहता था कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है। उसका ये दुख धीरे धीरे पछतावे में बदल गया। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लगा। लेकिन उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था कि वो ट्रेवर को हमेशा ये याद दिलाता था कि उसने किसी बेकसूर की जान ली है। उसके दिमाग ने एक मन गढ़ंत आदमी को बनाया जो उसे हर बार याद दिलाता था कि उसने बच्चे के साथ क्या किया था। और उस फोटो में उसके कलीग के साथ बटिस्टा नहीं बल्कि ट्रेवर खुद था, पर अपनी बीमारी के चलते ट्रेवर को हमेशा उसमें बटिस्टा ही दिखाई देता था। ट्रेवर उस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाकर बैठा रहता था और धीरे धीरे उसे बच्चे की माँ भी दिखाई देने लगी, जिसे उसने उस एक्सीडेंट के समय देखा था। ट्रेवर उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका दिमाग इन छोटी छोटी चीजों को जोड़कर उसे ये महसूस कराता था कि उसने गलत किया है। ट्रेवर सब कुछ दोबारा याद करके रोने लगता है। वो उस फ्रिज के नोट को पूरा करता है और उसका मतलब निकल कर आता है किलर यानी हत्यारा। ट्रेवर समझ गया था कि वो अब और नहीं भाग सका, इसलिए अगले दिन वो पुलिस के पास जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। और आज उसके साथ वो हुआ जो पिछले 1 साल से नहीं हुआ था। आज उसे चैन की नींद आई। ट्रेवर की कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी गलती की माफी या सजा ले लेनी चाहिए, फिर चाहे गलती छोटी हो या बड़ी। जीवन में गलतियां हम सब से होती हैं। हमें समय रहते अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेना चाहिए। हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। उम्मीद है ट्रेवर की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बेहतरीन कहानी के साथ।